हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोड़े टेक सॉल्यूशन के। आज का हमारा प्रैक्टिकल है, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 2B। उसमें से थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंसेप्ट कवर करने के लिए हमने यहाँ पे वेब फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स एज ए इनपुट लिया है एंड एक हम एक फंक्शनलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट क्लास। ओके, उस क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दिखाने वाले। ओके, ओवरलोडिंग क्या बोलता है? ओवरलोडिंग इन द सेंस कि सेम मेथड नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, ये हो गया ओवरलोडिंग। और कंस्ट्रक्टर इन द सेंस कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी नंबर्स ऑफ पैरामीटर हम पास करने वाले वो डिफरेंट हो गए एंड हमारा कंस्ट्रक्टर सेम। कंस्ट्रक्टर इन द सेंस द स्पेशल क्लास हैविंग द सेम नेम विथ क्लास नेम, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द सेंस उसके अंदर कोई भी पैरामीटर हम नहीं पास करेंगे। जैसे लाइक यहाँ पे एग्जांपल के लिए देते हैं, स्टूडेंट है हमारा, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा? राउंड ब्रैकेट, एम्प्टी राउंड ब्रैकेट, ये हो गया इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, देन सेकेंड है कंस्ट्रक्टर विथ अ नेम ओनली। तो इसके अंदर क्या आएगा? स्टूडेंट आएगा हमारा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर विथ अ नेम। ओके, सेकेंड है हमारा, थर्ड है हमारा जस्ट लाइक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर विथ नेम एंड एज। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रिंग नेम एंड कॉमा करके इंट एज। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड कंस्ट्रक्टर। जो ये तीन कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंगली हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दिखाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिजाइन के इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट हम एक लेबल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अकॉर्डिंगली यूजर को बोलेंगे प्लीज इंटर द नेम। सेकेंड लेबल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अंदर एज इंसर्ट होगा। ओके, अभी थर्ड जो बटन हम यूज करेंगे फॉर जनरेट आउटपुट एंड फोर्थ आएगा हमारा बटन जो आउटपुट होगा वो हमें डिस्प्ले करेगा। अभी इन केस यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर कि जहाँ पे हमने कोई भी नेम इंसर्ट नहीं किया, कि जैसे लाइक आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट, की इन केस कि मेरे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स दोनों भी ब्लैंक है तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिफॉल्ट नेम एज जो मैं दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सेकेंड मेरा मैंने इनपुट के अंदर नेम दिया है, ओके, और एज मेरा ब्लैंक है तो उस केस के अंदर मेरा नेम डिस्प्ले होगा और एज डिफॉल्ट वाला डिस्प्ले करेंगे। थर्ड केस के अंदर मैं मेरा इनपुट नेम भी दे रहा हूँ, एज भी दे रहा हूँ, उस केस के अंदर क्या होगा? मेरा थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अकॉर्डिंगली मेरा नेम एज सेट होगा और वो चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है। ओके, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये मैकेनिज्म परफॉर्म करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो। ओके, विजुअल स्टूडियो के अंदर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिकल 2 वेब एप्लीकेशन 2 प्रैक्ट 2 यहाँ पे देंगे एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रैक्टिकल इसके अंदर करेंगे। देन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी वेबसाइट, क्योंकि हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शनलिटी नहीं दिखानी, सिंपल क्लास ऐड करके उसका कंस्ट्रक्टर करके दिखाने वाले सिंपल फंक्शनलिटी हमारी इसके अंदर होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऐड करेंगे हमारा क्लास। सो राइट क्लिक ऑन सॉल्यूशन, ऐड न्यू आइटम। ओके, ये शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इफ आप फैमिलियर है तो डायरेक्ट शॉर्टकट से भी ऐड करो। देन वेब फॉर्म, वेब फॉर्म के अंदर सॉरी फर्स्ट हमें क्रिएट करना है क्लास। ओके, स्टूडेंट क्लास हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नाम देंगे स्टूडेंट
मेक श्योर उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो, कोई भी क्लास हम जो क्रिएट करेंगे उसका, तो यहाँ पे स्टूडेंट का एस कैपिटल। देन इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करनी है। तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कि आप प्रॉप करके भी लिख सकते हो, या फिर इसने ऑटो सजेशन दिया है, ओके, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। ओके, इसने पूरा ही कर दिया, जितने हमें रिक्वायर्ड है उतनी चीजें मैं यहाँ पे रखा हूँ डिफॉल्ट के अंदर। ओके, फर्स्ट लाइन बाय लाइन जाते हैं। तो स्ट्रिंग नेम मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, स्ट्रिंग एज, ओके, ये दो प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया, नेम और एज। देन उसके बाद मुझे ऐड करना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर पब्लिक स्टूडेंट, ओके, नेम कोई भी अननोन नेम है, एज 0 क्योंकि हमने उसके अंदर दिया नहीं है। देन उसके बाद मेरे पास सेकेंड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ नेम होने वाला है। एज मैं क्या करूँगा, डिफॉल्ट 0 रखता हूँ, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो हमने यहाँ पे सेट किया था, कंस्ट्रक्टर विथ नेम। एंड सेकेंड हमारा ओवरराइड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा नेम और एज दोनों पैरामीटर इसके अंदर पास करेंगे, ओके। एंड लास्ट इसके अंदर हमें और एक मेथड लिखना है कि जो क्या करेगा, ये जो वैल्यू हमने सेट किया है उसको डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट इन्फो। इसके अंदर हम क्या करें, डायरेक्टली जो हम मैसेज डिस्प्ले करना है वो मैसेज ही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डॉलर नेम एंड एज, ओके। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा नेम और एज के अंदर हमने स्टोर किया होगा और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, ओके। या इस क्लास के अंदर कोई भी डाउट, ओके, यहाँ तो कुछ डाउट होगा तो बताओ। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक डिजाइन फाइल फर्स्ट क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक ऑन एप्लीकेशन, ऐड न्यू एटम, एंड इसके अंदर वेब सिलेक्ट करके वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट होगा डिफॉल्ट, या आप आपके अकॉर्डिंगली भी नाम दे सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, एक हेडर देते हैं फर्स्ट, ओके। फर्स्ट हमने हेडर दिया कंस्ट्रक्टर ओ लोडिंग एग्जांपल, ओके। देन थोड़ा सा ब्रेक स्पेस के लिए, देन ASP कोलन लेबल, क्या अभी लेबल के अंदर हम क्या देंगे, ID इज इक्वल टू LBL नेम, जो हमारा लेबल का नाम है क्या है, एंड रन एट सर्वर, ओके। यहाँ पे मैसेज देंगे टेक्स्ट में इंटर नेम। सेकेंड हमें यहाँ पे सजेशन आया टेक्स्ट बॉक्स, सो हमने टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर दिया नेम का। देन BR फॉर ब्रेक, ओके। देन नेक्स्ट एज के लिए एक लेबल ऐड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू TXT एज रन एट सर्वर, ये हमने क्लोज कर दिया, ओके। देन सेम ब्रेक नीचे भी, ओके। देन बटन टू जनरेट आउटपुट, सो ASP कोलन बटन ID कोलन बटन जनरेट, ओके। इससे हमारा आउटपुट जनरेट होगा, रन एट सर्वर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अ स्टूडेंट, ओके। एंड यहाँ पे ऑन क्लिक एक इवेंट जनरेट करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट सेम ब्रेक नीचे, ओके। देन लास्ट हमारा ASP कोलन लेबल ID लेबल रिजल्ट एंड रन एट सर्वर। अभी आउटपुट है तो थोड़ा सा अलग तो दिखना चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम करेंगे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा,
so font size is equal to large. Okay, and font color, and the font color is equal to blue. ओके, ये नॉर्मल थोड़ा सा बेसिक चेंज हमने किया। ओके, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। अभी इसका बैक एंड करते हैं, कोड बिहाइंड। तो उसके लिए डिफॉल्ट ASP.cs पेज हम ओपन करेंगे। अभी इसके अंदर बटन क्रिएट जो मेथड है उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू फर्स्ट हमें वो गेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू txt नेम, ओके, स्ट्रिंग age इक्वल टू txt age डॉट टेक्स्ट। तो हमने ये दो वेरिएबल के अंदर इसका डेटा स्टोर कर दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट ओके, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया कि जो नल है, अभी तक हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। अभी हम हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली, जस्ट लाइक मेरा नेम और एज के अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा फिल करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो फर्स्ट वो क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेंगे, नेम जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो नेम और एज दोनों भी ब्लैंक है। ओके, उस केस के अंदर वो क्या करेगा, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करेगा। सेकेंड, मेरा नेम इज नॉट नल और वाइट एम्प्टी, तो इसमें वो क्या करेगा, नेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और एज मेरा यहाँ पे एम्प्टी है। थर्ड केस के अंदर मेरा नेम और एज दोनों भी एम्प्टी नहीं है, सो मैं क्या करूँगा, एज को कन्वर्ट करूँगा एक स्पेसिफिक वैलिड ट्राइपर्स को यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करूंगा। अदरवाइज वो मैसेज डिस्प्ले करेगा मेरा इनवैलिड एज, जैसे कि एज की जगह पे मैंने कुछ नंबर नेम डाल दिया या कुछ रॉन्ग कर दिया, इंटीजर वैल्यू इंसर्ट नहीं की, तो उस केस में इनवैलिड एज करके मुझे मैसेज देगा। अभी नेक्स्ट केस के अंदर मतलब एज छोड़ के कुछ और केस या सिनारियो होगा, तो वो स्पेसिफिकली मैसेज करेगा प्लीज इंटर एट लिस्ट नेम और एज। ओके, दोनों भी प्रॉपर वे में उसको इंसर्ट करना है। ओके, इतना सिंपल हमारा प्रोग्राम होने वाला है। LBR टेक्स्ट इज इक्वल टू, ओके, स्टूडेंट गेट इन्फो यहाँ पे आ गया, बट उसके पहले थोड़ा सा और भी स्ट्रिंग ऐड करते हैं, जस्ट लाइक स्टूडेंट इन्फो प्लस स्टूडेंट एंड गेट इन्फो। ओके, तो इससे मेरा जो स्टूडेंट का नाम है वो प्रॉपर दिखेगा। ओके, तो अभी इसको हम सेव करते हैं एंड रन करते हैं हमारे IIS एक्सप्रेस के ऊपर। ये रन हो गया, लोड हो रहा है। ओके, सो मेरा ब्राउजर के अंदर कुछ इस तरह से लोड हो रहा है। ओके, मेरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एग्जांपल नेम एज एंड क्रिएट स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्टली ऑन क्रिएट स्टूडेंट, तो अननोन स्टूडेंट है एज 0। ओके, सेकेंड केस के अंदर मैं नेम इंटर कर रहा हूँ, एज कुछ नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरा नेम आया है यहाँ पे, ओके, एंड एज 0 है। अभी मैं एज भी इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके, एज, तो एज भी आया। अभी जो थर्ड कंडीशन था, मतलब फोर्थ कंडीशन था एक्चुअल, जिसके अंदर मैं नेम नहीं डाल रहा हूँ, एज डाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट इंटर द नेम। अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।